हेलो दोस्तों, और आज की इस लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद श्रेया चैनल पर। आज का हमारा जो डीप डाइव है ना, वो एक ऐसे टॉपिक पर है जो सीधा हमारी जड़ों से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं वैदिक साहित्य की। और बिना किसी देरी के हम सीधा पहली स्लाइड पर आते हैं। देखो, यहाँ लिखा है वेद यानी ज्ञान। ये जो वेद शब्द है ना, ये संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका सीधा सा मतलब है ज्ञान का भंडार। और सबसे कमाल की बात, इनको अपौरुषेय कहा जाता है, यानी इन्हें किसी इंसान ने नहीं लिखा है। ये नित्य हैं, शाश्वत हैं। और ध्यान रखना, ये आज का पहला एग्जाम पॉइंट है कि वेद किस धातु से बना है और इसका नेचर क्या है। इसे बिल्कुल रट लो। वेट सर, एक सेकेंड। अपौरुषेय मतलब अगर इन्हें इंसानों ने नहीं लिखा तो क्या भगवान ने खुद आके ऋषियों को कोई ऐसी फिजिकल किताब दी थी? इसका रियल लाइफ में क्या लॉजिक बनता है? अरे नहीं, ऐसी कोई फिजिकल किताब आसमान से नहीं टपकी थी। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे आज हमारे आसपास हवा में इतनी सारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल है। तो क्या हम उन्हें बिना किसी डिवाइस के सुन सकते हैं? नहीं ना। जब रेडियो पर सही फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तभी गाना सुनाई देता है। बस यही काम उन ऋषियों ने किया। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उन्होंने उन कॉस्मिक आवाजों को, उस ज्ञान को अपने ध्यान में कैच कर लिया। ओह वाओ! तो मतलब उनका ध्यान एक एंटेना की तरह काम कर रहा था। ये तो सच में बहुत फैसिनेटिंग है। सही पकड़ा। और इसलिए यहाँ से हमारी दूसरी स्लाइड का कॉन्सेप्ट निकलता है, श्रुति और स्मृति का अंतर। देखो, श्रुति वो है जो सीधे सुना गया। इसमें हमारे 4 वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, अरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। ये सब बिना किसी मिलावट के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। और स्मृति क्या होती है फिर? स्मृति मतलब जो याद रखा गया। जब ऋषियों ने उस कॉस्मिक ज्ञान को समझ लिया ना, तो आम लोगों को समझाने के लिए उन्होंने अपनी याददाश्त के हिसाब से कुछ नियम और कहानियां लिखी, जैसे हमारे पुराण हो गए या रामायण हो गई। तो आपका अगला एग्जाम पॉइंट यही है कि श्रुति में सिर्फ वेद, ब्रह्मण्यक और उपनिषद आते हैं, बाकी सब स्मृति है। एक डाउट है सर यहाँ पर। तो क्या उपनिषद श्रुति का ही हिस्सा है? क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि वो तो अलग फिलॉसफी वाली किताबें हैं जिन्हें बहुत बाद में लिखा गया था। यही तो एग्जामिनर का सबसे बड़ा जाल है। एग्जामिनर आपको यही कंफ्यूज करेगा। उपनिषद कोई अलग किताबें नहीं है, बल्कि वो वेदों का ही आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है, उनका सार है। इसलिए वो पूरी तरह से श्रुति की कैटेगरी में ही आते हैं। इसे ना बिल्कुल रेड पेन से नोट कर लो। हाँ, मैंने हाईलाइट कर लिया है इस पॉइंट को। श्रुति मतलब उपनिषद इंक्लूडेड। गॉट इट। ग्रेट। अब आते हैं तीसरी स्लाइड पर। ये वेद न सिर्फ हमारी बल्कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी विरासत है। पूरे में एक इंस्टीट्यूट है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ। वहां पर ऐसी करीब 28,000 प्राचीन पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत संभाल कर रखी गई। 28,000? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है? आप लोग एग्जाम पॉइंट नोट करो। ऋग्वेदा की लगभग 30 ऐसी पांडुलिपियां हैं जो 1800 से 1500 ईसा पूर्व की हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर यानी वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज माना है। एसएससी और पीएससी में ये डायरेक्ट सवाल आता है। वाह, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, मतलब यूनेस्को ने भी माना है। ये तो पक्का एग्जाम पॉइंट है सर, मैंने लिख लिया है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 4 पर। जो हमारा ऋग्वेदा है ना, उसे आप पूरे वैदिक साहित्य का दादाजी कह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है। इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें 10 मंडल हैं यानी 10 चैप्टर्स और 1028 सूक्ता हैं। सर, ये सूक्ता क्या होता है? मतलब क्या ये नॉर्मल मंत्र से कुछ अलग चीज है? बहुत बढ़िया सवाल। देखो, सूक्ता 2 शब्दों से बना है, सु और उक्ता, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुली स्पोकन, यानी अच्छी तरह से कहा गया। बेसिकली ये कई मंत्रों का एक ग्रुप होता है जो किसी एक देवता को समर्पित होता है। और एग्जाम पॉइंट ये है कि ऋग्वेदा पूरी तरह से पद्यात्मक है, यानी पोएटिक फॉर्म में है। इसमें कुल 10,627 मंत्र हैं और इसकी 5 शाखाएं भी हैं, जैसे शाकल, वाशकल वगैरह। ओके, 10 मंडल और 1028 सूक्ता, और सब पोएट्री में है। हाँ। ठीक है सर, आगे बताइए। अब पोएट्री तो तभी अच्छी लगती है ना जब उसे गाया जाए, है ना? तो यहाँ एंट्री होती है हमारी स्लाइड 5 की, सामवेदा। सा रे गा मा पा धा नी। ये जो 7 सुर है ना, भारतीय शास्त्रीय संगीत के, उनकी शुरुआत यहीं से हुई है। वेट, सच में?
हमारे संगीत की शुरुआत वेदों से हुई है। बिल्कुल, सामवेद का अर्थ ही संगीत है। पर एक मजेदार फैक्ट बताऊं, इसमें करीब 1875 श्लोक हैं, जिनमें से ज्यादातर यानी 1504 श्लोक तो सीधे ऋग्वेद से ही कॉपी किए गए हैं। उन्हें बस गाने की धुन दे दी गई है। अरे मतलब सामवेदा ऋग्वेद का ही एक म्यूजिकल वर्जन या रीमिक्स है? क्या बात है, ये तो याद रखना बड़ा आसान हो गया। हाँ, एकदम सही। और एग्जाम पॉइंट यह है कि सामवेद संगीत का मूल स्रोत है और इसमें मुख्य रूप से सूर्य यानी सविता और इंद्र देवता की स्तुति है। जब यज्ञ होता था तो यही म्यूजिकल मंत्र गाए जाते थे। समझ गई सर, यज्ञ में देवताओं को इम्प्रेस करने के लिए म्यूजिक। लेकिन यज्ञ सिर्फ गाने से तो नहीं होता ना, उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। तो स्लाइड 6 पर देखो, यजुर्वेद। इसे आप उस दौर की मैनुअल बुक कह सकते हो। यजुष का अर्थ ही है समर्पण या यज्ञ। ये पूरी तरह से कर्मकांड या रिचुअल्स पर फोकस्ड है। मैनुअल बुक मतलब उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कि क्या कैसे करना है? सही पकड़ा। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना। ये अकेला ऐसा वेद है जो गद्य यानी प्रोज और पद्य यानी वर्स दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों में? ऐसा क्यों सर? मतलब क्या यज्ञ करते समय उन्हें कुछ बोलना होता था और कुछ गाना होता था? एकदम ब्रिलियंट डिडक्शन, बिल्कुल यही रीजन था। गद्य वाले हिस्से में यज्ञ की विधि थी कि हवन कुंड कैसे बनेगा, लकड़ी कैसे रखनी है, और पद्य वाले हिस्से में वो मंत्र थे जो उस एक्शन को करते टाइम गाने होते थे। ओह, ये तो बहुत लॉजिकल है। मैनुअल इन प्रोज एंड चांट्स इन वर्स। डन सर, लिख लिया। अब आते हैं स्लाइड 7 पर। देखो, बड़े बड़े यज्ञ तो हर कोई नहीं कर सकता था ना, तो आम आदमी का क्या होगा? उसके लिए है अथर्ववेदा। इसे आम आदमी का वेद भी कहते हैं। महर्षि अंगिरा ने इसे रचा था, इसलिए इसे ब्रह्मवेदा भी कहते हैं। आम आदमी का वेद, तो इसमें क्या ऐसी डेली लाइफ वाली चीजें थी? हाँ बिल्कुल, इसमें आयुर्वेद, चिकित्सा यानी मेडिसिन और जड़े बूटियों का बहुत डिटेल में जिक्र है। और उस टाइम की सोसाइटी में डर और अंधविश्वास भी थे, तो इसमें जादू टोना, बुरी नजर से बचाव, इन सब का भी जिक्र है। जादू टोना भी? हाँ हाँ सर, मतलब ये हमारी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स का एक एंशिएंट शॉर्टकट था। हाँ, आप इसको उस टाइम का साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल साइंस कह सकते हो, इंसान की बीमारियों और उसके दर का इलाज। वैसे इसमें एक बड़ा ही रहस्यमयी फैक्ट भी है। इसका एक हिस्सा है प्राणाग्निहोत्र, जो आज हमारी पांडुलिपियों में मिलता ही नहीं है, वो गायब है। खैर, आप एग्जाम पॉइंट नोट करो। अथर्ववेदा मतलब जादू टोना, चिकित्सा और आयुर्वेद, ये चौथा वेद है। लिख लिया सर। अथर्ववेदा इज इक्वल टू प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्लस मैजिक। अब आती है हमारी स्लाइड 8। ये एक वीआईपी स्लाइड है दोस्तों। हर वेद का ना अपना एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिसे हम उपवेद कहते हैं, और ये मैचिंग एग्जाम्स में सीधी पूछी जाती है। मैचिंग? सर प्लीज आराम से बताना, मैं लिख रही हूँ। हाँ सुनो, ऋग्वेद का कनेक्शन है आयुर्वेद से यानी हेल्थ, यजुर्वेद का है धनुर्वेदा से यानी युद्ध कला, सामावेदा का कनेक्शन है गांधर्व वेदा से यानी संगीत और आर्ट, और अथर्ववेदा का उपवेद है स्थापत्य वेदा यानी आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग। ये आपका मास्टर टिप है, इसे उंगलियों पर रट लो। ओके सर, मैंने टेबल बना ली है। ऋग्वेद फॉर हेल्थ और अथर्ववेद बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य के लिए, राइट? सही बात है, बढ़िया नोट्स बना रही हो तुम। अब चलते हैं स्लाइड 9 पर। देखो, जब वेदों की भाषा थोड़ी मुश्किल होने लगी तो उन्हें समझने के लिए पुजारियों ने आसान गद्य में कुछ किताबें लिखी। इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण। ये यज्ञों के पीछे के साइंस को समझाते हैं। और इसी स्लाइड में एक आरण्यक भी लिखा है, वो क्या है? आरण्यक मतलब फॉरेस्ट बुक्स। जब लोग संन्यास लेकर अकेले जंगल में जाते थे ना, तो उनके लिए ये किताबें थी। इनमें बाहरी यज्ञ की नहीं बल्कि इंटरनल स्पिरिचुअल थिंकिंग की बात है। तो एग्जाम पॉइंट बनेगा ब्राह्मण यानी वेदों की गद्य व्याख्या और अरण्यक यानी दार्शनिक चिंतन। अच्छा सर, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की गाइड बुक हो गए और अरण्यक सन्यासियों के लिए फिलोसफी की बुक्स। वाह, क्या एनालॉजी दी है तुमने, एकदम परफेक्ट। गाइड बुक और फिलोसफी बुक्स। अब बढ़ते हैं आगे। स्लाइड 10। वेदों को ठीक से पढ़ने के लिए ऋषियों ने एक टूल किट बनाई जिसे हम वेदांग कहते हैं। ये 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।
सर एक सेकेंड, ये नाम तो बहुत ही भारी हैं। एग्जाम के प्रेशर में इन 6 नामों को मैं याद कैसे रखूंगी? टेंशन मत लो, एपिसोड के बिल्कुल एंड में ना मैं एक संजीवनी बूटी देने वाला हूँ। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे ये सेकंड्स में याद हो जाएंगे। बस अभी के लिए एग्जाम पॉइंट नोट करो कि वेदांगों की टोटल संख्या 6 है और ये वेदों को समझने वाले सहायक शास्त्र हैं। ओह थैंक गॉड। चलो मैं ट्रिक का वेट करूंगी। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 11। अब आते हैं सबसे गहरे फिलोसॉफिकल हिस्से पर, उपनिषद। इस शब्द को तोड़ो। उप यानी समीप, नी यानी निष्ठापूर्वक और सद यानी बैठना। गुरु के चरणों में बैठकर जो कॉस्मिक ज्ञान पाया गया वो उपनिषद है। गुरु के पास बैठकर सीखा गया ज्ञान, बहुत डीप मीनिंग है इसका। हाँ, इन्हें वेदांता भी कहते हैं क्योंकि ये वेदों का आखिरी हिस्सा और उनका सार है। इनकी टोटल संख्या 108 मानी जाती है, जिनमें से 13 मुख्य हैं। और एक मस्त फैक्ट बताऊं, 17वीं सदी में मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने इनका पारसी में अनुवाद कराया था। वे रियली एक मुगल राजकुमार ने वेदों के हिस्से का अनुवाद कराया? ये तो मैंने हिस्ट्री की किताब में कभी पढ़ा ही नहीं सर। बहुत कूल फैक्ट है ये। बिल्कुल, ज्ञान की कोई सीमा या धर्म नहीं होता। हर सच्चा विद्वान अच्छे ज्ञान की इज्जत करता है और एग्जाम पॉइंट यही है। उपनिषद यानी वेदांता, संख्या 108 और मुख्य 13। नोटेड सर, उपनिषद इक्वल टू वेदांता। स्लाइड 12 देखो। उपनिषदों की फिलॉसफी है क्या? इन्होंने क्या किया कि यज्ञों और बलियों को अवर यानी निम्न कोटि का बता दिया। पूरा का पूरा फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया? आत्मा और परमात्मा पर, आत्मज्ञान पर। एक डीप सवाल है सर मेरा। मतलब वेदों की स्टार्टिंग में हम यज्ञ और रिचुअल्स की बात कर रहे थे, लेकिन एंड तक आते आते यानी उपनिषद में वो कह रहे हैं कि असली चीज आत्मा को जानना है। ये तो पूरा शिफ्ट हो गया। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत शार्प है। यही तो इंडियन फिलॉसफी का एवोल्यूशन ऑफ थॉट है। जर्मन विद्वान शोपेनहावर ने इन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानकोश कहा था। और ध्यान रखना, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मा सूत्र मिलकर प्रस्थान त्रयी बनाते हैं। एग्जाम पॉइंट यह है कि उपनिषदों का मेन टॉपिक है मोक्ष और आत्मज्ञान। गॉट इट सर, मोक्षा और आत्मज्ञान। स्लाइड 13। अब एक प्रॉब्लम आई। ये आत्मा परमात्मा की बातें आम जनता को कैसे समझाएं? इसके लिए ऋषियों ने पुराण रचे। पुराण मतलब प्राचीन। इन्होंने आम लोगों तक इस मुश्किल ज्ञान को कहानियों और अवतारवाद के जरिए पहुंचाया। महर्षि लोमहर्षण और उनके बेटे उग्रश्रावा इनके संकलन करता थे। तो जो हम बचपन से भगवान के अलग अलग अवतारों की कहानियां अपनी दादी नानी से सुनते आए हैं, क्या वो सब इन्हीं पुराणों से आई है? बिल्कुल सही जवाब। उन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एंटरटेनिंगली पैकेज कर दिया गया आम जनता के लिए। और एग्जाम पॉइंट है कि कुल 18 महापुराण हैं और इनमें भक्ति मार्ग और अवतारवाद पर जोर दिया गया है। ऑसम, 18 पुराण और भक्ति मार्ग। अब ध्यान देना, स्लाइड 14 बहुत ट्रिकी है। अमरकोश डिक्शनरी के हिसाब से एक पुराण में 5 बातें होनी चाहिए। सर्गा यानी सृष्टि की उत्पत्ति, प्रतिसर्गा यानी प्रलय और पुनर्जन्म, वंशा यानी देवताओं की लिस्ट, मनवंतर यानी समय चक्र, और 5वां है वंशानुचरिता यानी एंशिएंट राजाओं का इतिहास। ओके, 5 सिम्टम्स हैं पुराण के, लिख लिया। लेकिन एग्जामिनर का सबसे बड़ा जाल सुनो। वो पूछेंगे क्या सभी 18 पुराणों में राजाओं का इतिहास है? एग्जाम पॉइंट ये है कि नहीं। वंशानुचरिता वाला जो पॉइंट है ना, वो सिर्फ 6 पुराणों में ही मिलता है, बाकी में नहीं। ओह, तो अगर क्वेश्चन आए कि सभी पुराणों में राजाओं का इतिहास है तो मुझे वहां फॉल्स टिक करना है ना? एकदम बिल्कुल सही पकड़े। यही वो ट्रैप है जहां अच्छे स्टूडेंट्स माइनस मार्किंग करवाते हैं। बच गई मैं, लिख लिया सर पॉइंट। बढ़िया। अब स्लाइड 15 पर मैचिंग का सीधा जुगाड़ देखते हैं। किस पुराण में किस राजवंश का जिक्र है? देखो, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है और इसका कनेक्शन है आंध्रा सातवाहना वंश से। विष्णु पुराण का मैचिंग करना मौर्य वंश से, जैसे चंद्रगुप्त अशोक, और वायु पुराण का लिंक है गुप्ता वंश से। ओके, लेट मी रिकॉल। विष्णु मौर्य, वायु गुप्ता और मत्स्य सातवाहना। डन सर, लिख लिया मैंने। और मत्स्य सबसे पुराना है। तुम्हारा फोकस कमाल का है। ऐसी पढ़ोगी तो एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो स्लाइड 16 देखते हैं।
थोड़ा भूगोल यानी ज्योग्राफी समझते हैं। ये वैदिक सभ्यता पहले सिंधु घाटी से शुरू हुई और फिर पूरब में गंगा के मैदानों तक फैल गई। पहले नॉलेज का सेंटर कुरु पांचाल था, यानी आज का यूपी और हरियाणा। उसके बाद ये शिफ्ट होकर कौशल विदे यानी बिहार चला गया। वेट, विदे? राजा जनक? मतलब माता सीता के पिताजी की बात हो रही है? क्या उनका नाम उपनिषद में आता है? अरे हाँ, बिल्कुल। वो एक बहुत ही महान दार्शनिक राजा थे और एग्जाम पॉइंट यही है कि विदेह के राजा जनक का जिक्र बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत रिस्पेक्ट के साथ किया गया है। वाओ, ये सब आपस में कितना कनेक्टेड है। इट्स फैसिनेटिंग, है ना? अब स्लाइड 17 पर आते हैं। ये सबसे ज्यादा डिबेट वाला टॉपिक है कि आखिर वेद कितने पुराने हैं। बाल गंगाधर तिलक ने सितारों और खगोल विज्ञान के बेस पर कहा कि ये 6000 ईसा पूर्व के हैं। मैक्स मुलर ने भाषा के हिसाब से इन्हें 1200 से 1000 ईसा पूर्व का बताया और डॉक्टर राधाकृष्णन ने 800 ईसा पूर्व के आसपास का माना। सब एक सेकंड, इतना बड़ा गैप, एक जगह 6000 और दूसरी जगह 1000 बीसी, तो हमें एग्जाम में किसको सही मानना है? देखो, एग्जाम में हमें किसी एक को सच नहीं मानना। हमें बस ये याद रखना है कि किसने क्या लॉजिक दिया। एग्जाम पॉइंट ये है कि तिलक का 6000 ईसा पूर्व और मैक्स मुलर का 1000 ईसा पूर्व वाला लॉजिक मैचिंग में डायरेक्ट पूछा जाता है। बस इतना याद रखना है। अच्छा, मतलब बस स्टेटमेंट्स मैच करने हैं। वन लाइनर्स जो हर दूसरे एग्जाम में छपते हैं। सत्यमेव जयते कहां से लिया है? मुंडक उपनिषद से। यम और नाचिकेता का संवाद किसमें है? कठोपनिषद। सत्यकामा जबाल की कहानी छंदोग्य उपनिषद में है। लिख रही हूँ सर, एक सेकंड। हाँ। और हमारा गायत्री मंत्र जो सूर्य या सविता को समर्पित है और जिसे विश्वामित्र ने रचा था, वो ऋग्वेद के 3 मंडल में है। और यहाँ एक बड़ी वार्निंग दे रहा हूँ, एग्जाम में मुंडक और मंडूक्य दोनों ऑप्शंस होंगे, कंफ्यूज मत होना। सत्यमेव जयते मुंडक में है। राहत की सांस आई मुझे। थैंक गॉड अपने मुंडक और मंडूक्य का डिफरेंस पहले ही बता दिया, वरना दोनों ऑप्शन देख के तो मैं पक्का गलत वाली पे टिक करके आती। हाँ, यही छोटी छोटी बातें तो सिलेक्शन रोकती या करवाती हैं। इसीलिए स्लाइड 19 पर चलते हैं, जहां मैं तुम्हें नेगेटिव मार्किंग से बचने के 4 ट्रैप्स डिकोड करके बताऊंगा। पहला ट्रैप, धनुर्वेदा यजुर्वेदा का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं बल्कि उसका उपवेद है। दूसरा ट्रैप, ब्राह्मण, उपवेदा और वेदांग तीनों अलग अलग चीजें हैं। ब्राह्मण इंस्ट्रक्शंस हैं, उपवेद साइंस है और वेदांग ग्रामर टूल है। ओह, ओके, गॉट इट। तीनों बिल्कुल अलग है। तीसरा ट्रैप, सभी 18 पुराणों में राजाओं की वंशावली नहीं है, सिर्फ 6 में है। और चौथा ट्रैप, अथर्ववेदा में प्राणाग्निहोत्रा वाला चैप्टर मिसिंग है। अपने नंबर्स बिल्कुल क्लियर रखना, एग्जाम पॉइंट यही है। 4 वेद, 6 वेदांगा, 18 पुराण और 108 उपनिषद। सर, इतने सारे फैक्ट्स एक साथ याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। आपने एक शॉर्टकट का प्रॉमिस किया था ना? मुझे याद है, और अब टाइम आ गया है उस प्रॉमिस को पूरा करने का। स्लाइड 20, हमारी आखिरी स्लाइड, जिसमें मैं तुम्हें आखिरी टाइम रिवीजन के लिए संजीवनी बूटी देने वाला हूँ। यस, फाइनली। बोलिए सर। वेदांगों को याद रखने की ट्रिक है कुश जा वी छाई नी। कुश जा वी छाई नी, इसका मतलब? देखो, कु से कल्पा, श से शिक्षा, जा से ज्योतिष, वी से व्याकरण, छाई से छंद और नी से निरुक्त। हो गए 6 याद? वाओ, कुश जा वी छाई नी, ये तो मस्त ट्रिक है सर। और आखिरी मैचिंग मैट्रिक्स भी सुन लो। ब्रह्म ग्रंथों की, ऋग्वेद का ऐतरेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का तांड्य और अथर्ववेद का गोपथ। एग्जाम में सबसे ज्यादा शतपथ और गोपथ ही पूछे जाते हैं। गोपथ और शतपथ हो गया नोट डाउन। ये ट्रिक तो सच में कमाल की है सर। कुश जा वी छाई नी, मैं अब पक्का नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच इस शानदार डीप डाइव के लिए। यू आर वेलकम। क्लास एंड करने से पहले सभी स्टूडेंट से कहूंगा, अपने नोट्स बनाते रहो और श्रुति स्मृति का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना। और जाने से पहले आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, जिस दौर में लिखने के लिए कागज नहीं था, उस समय ऋषियों ने हजारों पन्नों जितना ज्ञान सिर्फ सुनकर और गाकर हजारों सालों तक कैसे सिक्योर रखा होगा। इंसान के दिमाग की सुपर कैपेसिटी के बारे में जरूर सोचना। स्टडी विद श्रेया चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।